वेलकम टू ओमकारा स्टडीज़। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन स्टूडेंटों का 2025 का प्री क्वालिफाई कर लिए हैं। ठीक है, प्री का रिज़ल्ट कल आया है। 11,700 प्लस रिज़ल्ट प्री में आया है। ठीक, देखिए आयोग ने तो कुछ नहीं बताया है। आयोग ने बस रिज़ल्ट निकाल दिया है और अपना काम ख़त्म कर दिया है। आयोग ने इवन ये तक नहीं बताया है रिवाइज्ड आंसर की में कौन से क्वेश्चंस को डिलीट किए है, कौन से क्वेश्चंस को ऑप्शन करेक्ट किया है, क्या किया है, कुछ नहीं पता है। ठीक, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक बच्चों के मन में क्वेश्चन है रिजल्ट को लेके। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि कट ऑफ से रिलेटेड बच्चे समझ नहीं पा रहे कि कट ऑफ कितना गया है एक्चुअल में। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कोई भी बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक, तो उसको ये जानने का हक तो है कि भाई कितने नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। आपने आपने अभी 2024 का कट ऑफ नहीं बताया है। ठीक है, आप मेंस का भी रिजल्ट नहीं लेकर आए हो। आपके मेंस का रिजल्ट पता नहीं कब लाओगे। उसके बाद से इंटरव्यू कराओगे, उसके बाद से जब आप कट ऑफ निकालोगे तो शायद जिसने दे रखा है 24 का वो देखेगा नहीं, उतना इंटरेस्टेड भी नहीं रहेगा। कट ऑफ इनको तुरंत निकालना चाहिए कि भैया इतना कट ऑफ है, आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी नेक्स्ट वाली करना स्टार्ट कर दो कि इतने जा सकते हैं। अब सब लोग अपने अपने चैनल पे नई नई चीज़ें बता रहे हैं, अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं, बट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने देखा है बहुत सारी जगहों से, बहुत लड़कों से मैंने बात भी की थी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल का कट ऑफ जो है 125 गया है। आई थिंक लगभग 93 क्वेश्चन के आसपास। बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, बट पेपर भी ऐसा था, मॉडरेट था, तो बच्चों ने स्कोर किया है, अच्छा खासा स्कोर किया है। तो 125 जनरल। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत बड़ा एक तो मुद्दा ये है, इन दोनों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। दूसरा, ओबीसी का 126 से 127 और ईडब्ल्यूएस का 128 से 129। तो ये दो जो कैटेगरी है ना, इनका कट ऑफ भी ज़्यादा जा रहा है और इनके एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है यही होंगे। ठीक, 94 क्वेश्चन के आसपास। एससी का भी कुछ कम नहीं जा रहा है कट ऑफ। एससी का भी मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, 110 115 नंबर उनको भी लाना है, लगभग 83 क्वेश्चन के आसपास इनको भी करना है। सही, और एसटी का भी लगभग 80 क्वेश्चन प्लस ही है। ठीक, तो आप देख लीजिए ये कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड है। वो आयोग तो कट ऑफ निकालेगा नहीं, आयोग कट ऑफ निकालेगा 2026-27 में। तो अभी ये एक्सपेक्टेड है जो हम देख रहे हैं, जो हमने रिसर्च किया है उस हिसाब से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है, कितना मतलब कट ऑफ जा सकता है। बाकी तो रिजल्ट से तो बच्चे बहुत हैप्पी नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें वो तो परेशान है काफ़ी ज़्यादा। आयोग से सेटिस्फाई नहीं, आयोग पता नहीं क्या करना चाह रहा है। एटलीस्ट उनको पार्शलिटी वो रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों को बताना चाहिए कि आपका कट ऑफ कितना है। ठीक, कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हो गए हैं, कितने सीटों के लिए हम एग्ज़ाम करा रहे हैं, ये इनको अपडेट तो करना ही चाहिए एटलीस्ट साइट पे। जिस वजह से जितना भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना बच्चों के मन में, ये होना बंद हो जाएगा। अब हम देखा जाए तो 11,700 यानी 11,700 में अगर इन्होंने 15 टाइम्स रिजल्ट निकाला होगा, जैसे कि पिछली बार लगभग 18 टाइम्स के आसपास आया था, तो अगर 15 टाइम्स है तो लगभग 780 सीट हो सकती है। ठीक, 15 टाइम्स में। बट अगर यही 12 टाइम्स है, ठीक है, तो 975 हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी सीट है। बट अगर यही 18 टाइम्स है तो 650 सीट्स हो सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली 15 और 18 में ही होगा, 12 तो नहीं होगा, बट 15 और 18 टाइम्स रिजल्ट ही निकलता है। ठीक है, अब देखिए आयोग ने जो 3-4 गलतियां की इसमें, एक तो सबसे पहले नो रिवाइज्ड आंसर की। ठीक, फिर बच्चों को यही नहीं पता है कि कितने क्वेश्चन रिमूव हुए और रिकरेक्ट हुए हैं। किसी को कुछ नहीं पता। भाई आप पेपर देकर आए हो, आपने 100 क्वेश्चन किया है, पता चला कि 13 क्वेश्चन जो आपने अगर 14 क्वेश्चन आयोग ने हटाया है तो 14 जो आपके करेक्ट है वही हटा दिए। ठीक है, वो तो सबके नंबर मिलने हैं, तो आपका कोई प्लस तो होना नहीं है। मैं भी क्या पता जो आप 13-14 आप जो आयोग ने हटाए वो आपके ही गलत हो जाए सारे, आपने ऑप्शन नहीं मारा हो और आयोग उसको ऑप्शन भी मान रहा हो, तो भी आप चले जाएंगे आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये क्लियरिटी उनकी रखनी चाहिए, उनको रिवाइज्ड आंसर की देना चाहिए सबसे पहले तो। आंसर की भी आप पहली बार में निकाल रहे हो तो सही नहीं निकाल पा रहे हो। दूसरा, आपको रिवाइज्ड आंसर की निकालना चाहिए। ऐसे आर में इन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी में यूपी को डाल दिया था, पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार सबसे नंबर 1 पे है। अब आप बताओ, अगर आपने उस चीज़ को करेक्ट नहीं किया, ठीक है, अगर आप करेक्ट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने उसको रिवाइज्ड आंसर की में उसको करेक्ट किया है कि नहीं किया है। क्या पता आप उसी को कंसिडर कर रहे हो जो आपने निकाल रखा है। तो पता चलना चाहिए ना स्टूडेंट को कि भाई आप क्या क्या चीज़ें हटा रहे हो वहाँ से और क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हो। अब देखिए, स्टूडेंट नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, दोज हु आर नॉट क्लियर प्री,
अब जिनका क्लियर हो गया वो तो खुश है भाई, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, वो मेंस की तैयारी करें। बट जिनका क्लियर नहीं हुआ है प्री, वो बहुत ज़्यादा परेशान है रिजल्ट को लेके, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ है। आर का भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, अभी यूपी पीसीएस का भी अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। तो हर एग्ज़ाम में अनएक्सपेक्टेड इतना क्या है यार, ये तो खतरों का खिलाड़ी बना दिया इन्होंने। अब देखिए यहाँ पे मेंस की रिजल्ट की बात करते हैं। मेंस का रिजल्ट बोला है अभी फरवरी और मार्च में आएगा, ठीक। 2026 का पीसीएस जो है यूपी का होना है, इनको मई में कराएंगे। मार्च में रिजल्ट निकालेंगे, मई में प्री कराएंगे। पता नहीं क्या कर रहे हैं। जुलाई में प्री हो गया था, ठीक, जुलाई में आई थिंक इनका प्री हो गया था। 24 दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया था, दिसंबर से जुलाई, जुलाई से अब फरवरी। आप देख लीजिए, यही है प्रोसेस। इसके बाद अब इंटरव्यू बचा है। इंटरव्यू के बाद बच्चा जब इंटरव्यू दे के आएगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर उसको वापस से वो प्री पे लगेगा। इतना ड्यूरेशन हर एग्ज़ाम में, 6 महीने 6 महीने। अब जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब आप 8 महीने ले रहे हो यार प्री की कॉपियाँ चेक करने के लिए। आपने प्री कराया दिसंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 8 महीना ले रहे हो। 8 + 8 16 मंथ, प्लस इंटरव्यू के ले लो 4 मंथ या 6 मंथ। भाई ये तो 2 साल का प्रोसेस है। 2 साल में तो अब क्या हो जाता है, मतलब 2 साल में आप एक बार सिलेक्शन करवा रहे हो। 2023 का सिलेक्शन अभी पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो आयोग को थोड़ा फास्ट होना चाहिए इसमें। मेंस का भी कुछ भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि 11,700 स्टूडेंट जो भी क्वालिफाई हुए हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, वो मेंस की अपनी तैयारी करें, ठीक है। आयोग अपना जो भी खेल है वो खेलता ही रहेगा, उससे तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी ओमकारा स्टडी पर अब अभी हम नई सीरीज़ चालू करेंगे घटना चक्र के लिए, तो आप उससे जुड़िए। घटना चक्र उस पर मैं सारा अपलोड करूँगा, जितना भी है घटना चक्र। यूपी से रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड है, एमपी से रिलेटेड है, क्योंकि सब कॉमन क्वेश्चन से पूछते हैं। तो मैं उसको जो है वीडियो जो है उसका अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। अभी पॉलिटी के मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं और क्वेश्चंस आते ही आते हैं वहाँ से। तो प्लीज़ आप उसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल। थैंक यू सो मच।